वेलकम टू साइंस गीगा। पिछली वीडियोस में हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के कुछ प्रॉपर्टीज की थी एंड देन उनके हमने क्वेश्चंस सॉल्व किए थे। अब इस वीडियो में हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म की एक दो प्रॉपर्टीज और डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी। यहाँ पे इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है एफ ऑफ टी और इस फंक्शन के साथ अगर कोई टी फंक्शन मल्टीप्लाइड में है, ठीक है, तो इसका लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हम कैसे फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर करते हैं कि जो टी है उसकी पावर है n, कि n टाइम्स हमने वो t को मल्टीप्लाई किया है इस f ऑफ t फंक्शन के साथ। तो इस t रेज टू पावर n f ऑफ t का जब हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -1 रेज टू पावर n डी n बाय डी एस n f ऑफ s। मतलब कि जब हमने t रेज टू पावर n को किसी फंक्शन f ऑफ t के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -1 रेज टू पावर n टाइम्स आएगा। जो यहाँ पे t की पावर है वही यहाँ पे -1 की पावर रहेगी और f ऑफ s जो होगा इस फंक्शन f ऑफ t का जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है उसे हम n टाइम्स डेरिवेट करेंगे। और इसे प्रूव करने के लिए अगर हम देखें तो हमें पता है कि अगर किसी भी फंक्शन f ऑफ t का अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 टू इन्फिनिटी f ऑफ t e रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी, और इसे हम कहते हैं f ऑफ s। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इस फॉर्मूला में हमारे पास f ऑफ s का डिफरेंशिएशन है, तो ये जो हमारी f ऑफ s की वैल्यू है इसे अब हम एक बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे कि हमारे पास किस टाइप का फंक्शन फॉर्म होगा। तो इस f ऑफ s को हमने एक बार डिफरेंशिएट किया, d बाई डी एस किया f ऑफ s का, तो हमारे पास क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी d बाय डी एस ऑफ f ऑफ t e रेज टू पावर माइनस एस टी डी टी, क्योंकि जो f ऑफ s है उसकी ये हमारे पास वैल्यू है। तो क्योंकि अगर हम f ऑफ s को डिफरेंशिएट करेंगे तो इस पूरी वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पे हमने कर्ल बाय कर्ल s किया है। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास s के साथ डिफरेंशिएशन हुआ है तो यहाँ पे f ऑफ t हमारे पास एक कॉमन चीज रहेगी, एक कांस्टेंट होगा उसके लिए, तो f ऑफ t हमारा एज इट इज रहेगा। देन ये e रेज्ड पर माइनस एस टी है, तो मतलब जो डिफरेंशिएशन है वो हम इसका करेंगे, लिमिट हमारी 0 टू इन्फिनिटी एज इट इज रहेगी और डिफरेंशिएशन करेंगे हम e रेज्ड टू पावर माइनस एस टी डी टी का। तो इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, e रेज टू पावर माइनस एस टी एंड माइनस ऑफ टी, क्योंकि जब हम किसी भी फंक्शन का अगर e रेज टू पावर ए एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास क्या आएगा, e रेज टू पावर x इंटू ए, क्योंकि x का फिर ax का फिर से डिफरेंशिएशन होगा। तो सिमिलरली e रेज टू पावर माइनस एस टी का डिफरेंशिएशन किया तो हमारे पास आया माइनस टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि ये जो टर्म है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ 0 टू इन्फिनिटी टी एफ ऑफ टी ई रेस्ट पर माइनस एस टी डी टी। और अगर इसे हम एक फंक्शन कंप्लीट फंक्शन मतलब एक फंक्शन है ये, ठीक है, टी एफ ऑफ टी एक अलग से फंक्शन हो गया, जैसे हमारे पास एफ ऑफ टी एक फंक्शन था वैसे ही अब टी एफ ऑफ टी हमारे पास एक फंक्शन आ जाएगा। तो इसे अगर हम इस f ऑफ s के साथ कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे कि ये किसकी वैल्यू होगी, लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t f ऑफ t की वैल्यू। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास f ऑफ t का अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारा फंक्शन है और e रेज पर माइनस एस टी डी टी आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, t f ऑफ t एक कोई फंक्शन है, e रेज पर माइनस एस टी डी टी है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं कि दिस इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी, और नेगेटिव साइन हमारे पास बाहर है
तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस ऑफ लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी। और इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो हम यहाँ से फाइंड क्या कर रहे थे, डी एफ ऑफ एस बाय डी एस। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू माइनस डी एफ ऑफ एस बाय डी एस। तो ये हमारा लेप्लेस ट्रांसफॉर्म आ गया जब हमने एफ ऑफ एस का एक बार डिफ्रेंसिएशन किया। तो इसी डिफ्रेंसिएशन को अगर हम n टाइम्स कंटिन्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू पावर n एफ ऑफ टी, मतलब अगर हमने t की पावर n कर दी तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, माइनस 1 रेज टू पावर n डी रेज टू पावर डी एन एस रेज टू पावर n एफ ऑफ एस। मतलब अगर हम n टाइम्स जो t की पावर है अगर n टाइम्स होगी तो जो हमारा एफ ऑफ टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा, माइनस 1 रेज पर n डी एन बाई डी एस एन एफ ऑफ एस। जैसे अगर हम यहाँ पे हमने एक बार ही डिफ्रेंसिएशन किया था, मतलब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू 1 थी, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 पुट करके देखें तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस 1 रेज पर 1 डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। और यही सेम हमारे पास यहाँ पे हमें मिला है, जब हमने पूरा इंटीग्रल लेके सॉल्व किया तब भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही है, और अगर हम ये वाला फॉर्मूला यूज करें तब भी हमारे पास यही वैल्यू आ रही है। मतलब हम इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं जब हम किसी फंक्शन एफ ऑफ टी के साथ टी को मल्टीप्लाई कर रहे हों, और डिपेंड करेगा अगर टी की पावर n है तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आएगा। टी की पावर कुछ भी हो सकती है, टी भी हो सकता है, टी की पावर 2 हो सकती है एंड सो ऑन। उसी अकॉर्डिंग हम n की वैल्यू को चेंज करके इस फॉर्मूला में पुट करके हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब इसके रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस भी सॉल्व करके देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है t साइन ए टी का। तो यहाँ पे पहले हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इसी का ही कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज्ड पर n एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज्ड टू पावर n डी एन बाई डी एस एन ऑफ एफ ऑफ एस। तो इसी फॉर्मूला को कंपेयर करके हम देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ टी क्या है, एफ ऑफ एस क्या है। जब हम फॉर्मूला के साथ कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास फिर आगे जो सॉल्व करने वाली चीज़ें वो इजी हो जाएंगी। तो फॉर्मूला के साथ अगर हम कंपेयर करें, यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू होगी 1 क्योंकि t सिंपली t है, उसकी कोई पावर नहीं है, तो n की वैल्यू 1। एफ ऑफ टी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ए टी, ठीक है, क्योंकि इसी फंक्शन के साथ तो t मल्टीप्लाइड में है, जिस फंक्शन के साथ t मल्टीप्लाइड में होगा उसे हम एफ ऑफ टी लेंगे। अब साइन ए टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला में अब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t साइन ए टी इज इक्वल टू माइनस 1 रेज्ड पर 1 डी बाई डी एस ऑफ ए बाई एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब ये डिफ्रेंसिएशन सॉल्व करने के लिए हम u बाई वी रूल देख लेते हैं कि अगर हम डिफ्रेंसिएशन करते हैं u बाई v का तो हमारे पास क्या आ जाता है, v डिफ्रेंसिएशन ऑफ u माइनस u डिफ्रेंसिएशन ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। यहाँ पे u की वैल्यू क्या है, a, जो कि एक कांस्टेंट है, तो इसकी वजह से u डैश जो उसका डिफ्रेंसिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू s वो क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और v हमारे पास क्या है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस डी बाई डी एस ऑफ ए स्क्वायर। अब ये जो डी बाई डी एस है ए स्क्वायर का, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक कॉन्स्टेंट है। तो डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर हमें क्या देगा, 2s, मतलब ये डी बाई डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 2s। तो हमारे पास यहाँ पे लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा, -1, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि a तो हमारा 0 है
ए डैश हमारा 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे वी यू डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हमारे पास क्या बचा माइनस ऑफ यू दैट इज ए एंड वी डैश हमारे पास क्या हो जाएगा ये हमारा वी डैश है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2s अपॉन v का होल स्क्वायर दैट इज s स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। इसे हम कैसे लेते हैं माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2as बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ गया t साइन ए टी का, दैट इज इट इज इक्वल टू 2as बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारे पास t साइन ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है। अगर हम सेकंड क्वेश्चन देखें t cos ए टी का अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें, यहाँ भी सेम हमारे पास n इक्वल टू 1 है। f ऑफ t अगर हम देखें t के साथ कौन मल्टीप्लाइड में है cos ए टी, तो मतलब f ऑफ t की वैल्यू हो जाएगी cos ए टी। cos ए टी का अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो क्या होगा s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब फिर से इसी फॉर्मूला में हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे, तो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t cos ए टी विल बी इक्वल टू -1 d बाय ds ऑफ s बाय s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम देखें ये फॉर्मूला u बाई वी रूल लगाएं, तो यहाँ पर अब हमारे पास u की वैल्यू क्या है s, तो मतलब u डैश क्या हो जाएगा 1, क्योंकि d बाई डी एस अगर हम s का करेंगे तो क्या जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास u डैश की वैल्यू 0 नहीं होगी 1 होगी। यहाँ पे साइन ए टी के साइन ए टी का जब हमने सॉल्व किया था तो u की वैल्यू a थी जो कि एक कांस्टेंट है, तो उसकी वजह से यहाँ पे वी यू डैश पूरा 0 हो गया था क्योंकि u डैश 0 था। यहाँ पे u डैश की वैल्यू हमारे पास 1 होगी, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस वी यू डैश लिखेंगे, v की वैल्यू क्या है s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू यू डैश दैट इज 1 माइनस ऑफ यहाँ पे u v डैश, u हमारे पास है s और v डैश हमारे पास सेम वही रहेगा 2s, क्योंकि यहाँ भी v हमारे पास s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर था, तो यहाँ भी हमारे पास क्या आ जाएगा 2s अपॉन v का होल स्क्वायर मतलब कि s स्क्वायर प्लस a का होल स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करेंगे फर्दर, हमारे पास क्या आएगा एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2s स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर, क्योंकि 2s स्क्वायर माइनस में है और ये एस स्क्वायर पॉजिटिव है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ये माइनस साइन कॉमन है बाहर है, तो इसे ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आ गया टी कॉस ए टी का। ठीक है, यहाँ पे अलग से लिख देते हैं कि टी कॉस ए टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आया एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया था कि n की वैल्यू फाइंड करी कि n क्या है, फिर हमने f ऑफ t देखा कि f ऑफ t क्या होगा, उसके बाद f ऑफ t देखने के बाद हमारे पास f ऑफ s की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद हमने सिंपली क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। तो यही सारी चीज़ें हमें रिपीटेड होंगी जो भी आगे हम क्वेश्चंस करेंगे, स्टेप्स हमारे पास वही सेम रहेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म हमें फाइंड करना है t e रेज टू पावर ए टी का। तो इसका अगर हम फाइंड करेंगे, हमें पता है यहाँ पे f ऑफ t की वैल्यू क्या आ जाएगी e रेज टू पावर ए टी, और n की वैल्यू क्या है 1, क्योंकि सिंपली हमारे पास यहाँ पे t है, t की पावर कोई नहीं है, मतलब n t की पावर क्या होगी 1। तो इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें क्या होगा इसका 1 अपॉन s माइनस ए। तो अब हम सिंपली फॉर्मूला में पुट करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास क्या था लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू पावर n f ऑफ t इज इक्वल टू -1 रेज टू पावर n dn बाई dsn इंटू f ऑफ s। तो इसे इसमें पुट करेंगे हमारे पास क्या आएगा -1 की पावर 1 d बाई डी एस ऑफ 1 बाय s माइनस ए। सिंपली फिर से हम वही u बाई वी रूल लगा सकते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी u है हमारा 1,
तो u डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो माइनस बाहर ही है हमारे पास, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 0 माइनस। अब हमारे पास क्या होगा u एज इट इज मतलब 1 एज इट इज, और s माइनस a का डिफ्रेंसिएशन मतलब d बाई डी एस ऑफ s माइनस a। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सिर्फ s का ही डिफ्रेंसिएशन होगा, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 बाय s माइनस a का होल स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू है वो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t e रेज़्ड टू पावर at की वैल्यू हो जाएगी। देन फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास कि हमारे पास t रेज़्ड टू पावर n है, e रेज़्ड टू पावर at है। इसका अगर हमें लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास हमें पता है यहाँ पे अब n की वैल्यू क्या है, n ही है, उसकी t की पावर n है हमारे पास यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि पहले हमें पता है कि अगर जब हमारे पास n की वैल्यू 1 थी तो हमारे पास लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आया था 1 बाय s माइनस a का सॉरी यहाँ पे s माइनस a का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे। देन अगर हम यहाँ पे हमारे पास लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा e रेज़्ड टू पावर at का जब हम n इक्वल टू 2 लेंगे। अगर हम यहाँ पे n इक्वल टू 2 ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 d बाई डी एस, और यहाँ पे क्योंकि 2 है पावर तो 1 बाय s माइनस a। ठीक है, अब हम एक बार इसका डिफ्रेंसिएशन किया था तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आई थी। जब हम इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, क्योंकि एक जैसे यहाँ पे -1 की पावर 2 है तो प्लस ही हो जाएगा। इसे हम कैसे लिख सकते हैं d बाई डी एस ऑफ d बाई डी एस 1 बाय s माइनस a लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे देख ली कि हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, तो इसे हम क्या लिखेंगे d बाई डी एस ऑफ -1 बाय s माइनस a का होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो वैल्यू थी वो हमारी थी कि 1 बाय s माइनस a का जब हमने डिफ्रेंसिएशन किया था, तो यही वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, दैट इज -1 अपॉन s माइनस a का होल स्क्वायर। अब हमें इसका फिर से डिफ्रेंसिएशन करना है तो वही u बाय v रूल लगाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी -1 हम बाहर ले लेंगे, और क्योंकि u हमारा एक कांस्टेंट है तो फिर से यहाँ पे 0 माइनस। अब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे s माइनस a का होल स्क्वायर अपॉन s माइनस a का पावर 4, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे पावर 2 है तो इसका जब हम होल स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर क्या आ जाएगी s माइनस a की 4 आ जाएगी। ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, और ये जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू s माइनस a। ठीक है, और जब हम s का डिफ्रेंसिएशन फिर से करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन s माइनस a की पावर 4। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 इंटू s माइनस a अपॉन s माइनस a की पावर 4। अब इसको हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3, दैट इज 2 अपॉन s माइनस a की पावर 3। अब हम जब यहाँ पे हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी थी n इक्वल टू 1, यहाँ पे हमने पुट किया n इक्वल टू 2। अब हम एक बार देख लेते हैं कि n इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी। जब हमने n इक्वल टू 3 पुट किया तो हमने लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t की पावर 3 e रेज़्ड टू पावर at फाइंड किया, तो हमारे पास क्या आएगा -1 की पावर 3 d3 बाई डी एस 3 1 बाई s माइनस a। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं -1 d बाई डी एस ऑफ d2 बाई डी एस स्क्वायर ऑफ 1 बाई s माइनस a, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड करी है, ये जो वैल्यू है पूरी और माइनस के साथ। ठीक है, क्योंकि ये पूरी वैल्यू जो थी वो हमारी थी d2 बाई डी एस स्क्वायर की वैल्यू, तो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी -1 d बाई डी एस ऑफ -2 s माइनस a अपॉन s माइनस a की पावर 4। ठीक है, हमारे पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी तो हमारे पास क्या बचा -d बाई डी एस ऑफ -2 अपॉन s माइनस a की पावर
3। और इसे जब हम फिर से जैसे यहाँ पे हमने सारे सॉल्व किए, डिफ्रेंसिएशन किया है, अब आप इसे खुद करके देखो। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे हमारे पास आएगा 6/s माइनस a की पावर 4। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास जब n इक्वल टू 2 था तो यहाँ पे इसकी पावर 3 आई थी, तो यहाँ पे हमारे पास n इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हमारे पास पावर आएगी 4। ये आप खुद सॉल्व करके देखो, क्योंकि सिंपल डिफ्रेंसिएशन करना है यहाँ पे, और जो भी कॉमन चीज़ें आएंगी ये s माइनस ए फिर से कॉमन आएगा, तो उसे कैंसिल आउट करने के बाद हमारे पास नीचे इसकी पावर 4 बनेगी। ठीक है, तो अगर हम इसका सीक्वेंस देखें कि जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो न्यूमिनेटर में हमारे पास 1 था, जब हमने n इक्वल टू 2 पुट किया तो यहाँ न्यूमरेटर में हमारे पास 2 था, और इसकी जो नीचे s माइनस ए की पावर थी वो +1 थी। ठीक है, जैसे यहाँ पे n इक्वल टू 1 था तो नीचे पावर क्या हुई 1 + 1 दैट इज 2। यहाँ पे न्यूमरेटर में हमारे पास 2 है तो पावर इसकी s माइनस ए की पावर क्या हुई 2 + 1। यहाँ पे जब हमने n इक्वल टू 3 पुट किया तो यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल, तो मतलब इसे लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल और इसे लिख सकते हैं 1 फैक्टोरियल, और नीचे यहाँ पे क्या है पावर 3 + 1 दैट इज 4। तो इन जनरल अगर हमें लिखना हो कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज्ड पावर n e रेज्ड पावर at, इसका अगर हमें लैप्लेस ट्रांसफॉर्म लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a की पावर n + 1। तो ये भी आपको लर्न कर लेना है कि जब हमारे पास एक्सपोनेंशियल गिवन हो उसके साथ हमारे पास t की पावर n हो तो उसका जो फॉर्मूला है वो होगा n फैक्टोरियल अपॉन s प्लस a की पावर n + 1। जो भी हमने अभी डेराइव किया था, अगर यहाँ पे हम फॉर्मूला में डायरेक्ट वैल्यूज पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा, जब हमने n इक्वल टू 1 पुट किया तो t e की पावर at का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या आएगा 1/s प्लस a की पावर 2, जो कि हमने यहाँ भी देखा था कि यहाँ हमारे पास यही आया था 1/s माइनस a की पावर 2, सॉरी यहाँ पे s माइनस a आएगा। ठीक है, जब हमने n इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास क्या आएगा t की पावर 2 e की पावर at 2 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a की पावर 3, यहाँ भी माइनस आएगा। ठीक है, सिमिलरली n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, t की पावर 3 e की पावर at 3 फैक्टोरियल अपॉन s माइनस a की पावर 4। तो ये जैसे जैसे हम n की वैल्यूज डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास वही वैल्यूज आती जाएंगी। से हमने अब मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स ऑफ t किया था किसी फंक्शन f ऑफ t के साथ, अगर t मल्टीप्लाइड हो विद पावर n, हमने लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड किया था इस फंक्शन का। वैसे ही अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ t गिवन हो, और उसके साथ अगर t डिवीजन में हो, अगर उसके साथ t डिवाइड हो रहा हो, तो उसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म देखें तो उसकी वैल्यू क्या आएगी s टू इंफिनिटी ऑफ s ds। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर कोई फंक्शन f ऑफ t गिवन हो, उसके साथ अगर t डिवाइड हो रहा हो, उस फंक्शन का फिर ये जो f ऑफ t बाय t फंक्शन पूरा बन रहा है, इसका अगर हम लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करें तो उसकी वैल्यू होगी s टू इन्फिनिटी, हम इंटीग्रल लेंगे और f ऑफ s ds, जहाँ पे f ऑफ s क्या होगा इस फंक्शन f ऑफ t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। तो अगर हम सीधा डायरेक्टली इसके एग्जाम्पल सॉल्व करें, क्योंकि प्रूव हमें एग्जाम में नहीं आना, तो अगर प्रूव करना भी चाहते हो तो जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन बाय पार्ट्स ऑफ t किया था उसी प्रोसीजर को फॉलो करते करते हम इसे भी प्रूव कर सकते हैं, बट हम डायरेक्टली अब हम सीधे इसके एग्जाम्पल्स करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें साइन at बाय t का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। ठीक है, तो इसे अगर हम इस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f ऑफ t हमारे पास क्या है साइन at, ठीक है, और t हमारे पास डिवाइड में है। यहाँ पे जब इस टाइप की क्वेश्चंस हो कि किसी फंक्शन f ऑफ t के साथ t मल्टीप्लाइड में है या डिवाइड में है, तो डायरेक्टली यही चीज़ें देखनी है कि वहाँ पे हमारे पास f ऑफ t क्या बन रहा है। फिर f ऑफ t हमें मिल गया, उसके बाद इसका जो लैप्लेस ट्रांसफॉर्म है वो हम लिख लेंगे।
साइन ए टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या होगा, a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब डायरेक्टली इसी फॉर्मूला में हम सारी ये वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाय टी इज इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। और अगर हम ये जो फंक्शन है a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन a बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू tan इनवर्स बाय ए, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे हमारे पास लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ए टी बाय टी की वैल्यू क्या आएगी, tan इनवर्स s बाय ए, और लिमिट्स हैं 0 टू इन्फिनिटी, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0। tan इनवर्स 0 की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे हमारे पास लिमिट है s टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे हमारे पास s टू इन्फिनिटी आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स s बाय ए होगा। तो इसकी वैल्यू tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होती है, पाई बाय 2, तो ये हमारे पास पाई बाय 2 माइनस ऑफ tan इनवर्स s बाय ए आ जाएगा, और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स s बाय ए की वैल्यू cot इनवर्स s बाय ए, दैट इज लेप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ sin ए टी बाय टी इज इक्वल टू cot इनवर्स s बाय ए हो जाएगा, ये इसकी लेप्लेस ट्रांसफॉर्म होगी। सिमिलरली अगर हमारे पास फंक्शन गिवन हो कि लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है cos ए टी बाई टी का, तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, इट विल बी इक्वल टू एस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ टी हमारे पास क्या हो जाएगा, cos ए टी, और इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होगा, s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, s बाय एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। अब यहाँ पे हम कुछ सब्सटीट्यूशन करेंगे ताकि इसे हम सॉल्व कर लें इजीली, तो पुट करेंगे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू टी, तो हमारे पास 2s ds विल बी इक्वल टू dt, दैट इज s ds विल बी इक्वल टू dt बाय 2। तो यहाँ पे हमारे पास हम सब्सटीट्यूशन करने के बाद क्या आएगा, s टू इन्फिनिटी dt बाय t आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2 log ऑफ t s टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे t को अब हम लिख लेंगे s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास क्या आएगा 1/2 log ऑफ s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एंड लिमिट्स s टू इन्फिनिटी। तो इसे हम क्या करेंगे 1/2, यहाँ पे जब हमें लिमिट इन्फिनिटी पुट करनी है तो हम क्या लिख लेंगे, लिमिट s टेंड्स टू इन्फिनिटी लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि एस की जगह पे ही हमने लिमिट जो है वो एस पुट करी है, तो ये हमारे पास एज इट इज रह जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिमिट हमने पुट करी है इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ पे जो s की लिमिट है वो इन्फिनिटी है, तो अगर ये log s स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में हमें इन्फिनिटी लिमिट पुट करेंगे तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि इसे हम क्या लिखना पड़ेगा, log इन्फिनिटी, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास RHS है, दैट इज ये पूरी टर्म है, ये पूरी टर्म जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी की वैल्यू है। क्योंकि अगर हम मान ले कि ये वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, क्योंकि s की कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, बट क्योंकि हम इसे इन्फिनिटी की लिमिट में से माइनस कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा इन्फिनिटी के सामने, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल ये पूरी की लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी ही होगी, ठीक है, s की जो लिमिट है वो इन्फिनिटी होगी, और इसकी वजह से log इन्फिनिटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब कि
cos AT बाय टी का जब हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड कर रहे हैं तो उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी वजह से जो लेप्लेस ट्रांसफॉर्म cos AT बाय टी है उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, साइन AT बाय टी का अगर हम लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करते हैं तो उसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है विच इज इक्वल टू कॉट इनवर्स S बाय A। बट cos AT बाय टी का लेप्लेस ट्रांसफॉर्म फाइंड करने पर हमें लिमिट इनफाइनाइट मिल रही है विच इज नॉट पॉसिबल। तो उसकी वजह से जो cos AT बाय टी है इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इसका लेप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करेंगे। हमने मल्टीप्लिकेशन बाय पावर्स ऑफ टी यहाँ पे सॉल्व किया, ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स किए यहाँ पे। देन हमने डिवीजन बाय टी किया और उसके हमने कुछ क्वेश्चंस, ये 2 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल श्योरली क्लियर योर डाउट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share it. Thank you.